प्रयागराज महाकुंभ मेले के बाद लोगों की भारी भीड़ का आगमन काशी में हो रहा है। यहाँ पर भी लोग पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती, गंगा स्नान लोग कर रहे हैं। इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए शहर में भंडारे चल रहे हैं। कहीं खिचड़ी तो कहीं पूड़ी सब्जी बांटी जा रही है। व्यापारियों की तरफ से की गई व्यवस्था के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न जाए। इसी कड़ी में बुलानाला स्थित व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक धन्यवाद एवं समाज सेवी शैलेश वर्मा, साथ ही में वाराणसी के प्रमुख समाज सेवी संजय विज निरंतर कई दिनों से अपने आवास के पास श्रद्धालुओं को पानी, मीठा एवं बिस्किट, नमकीन, चाय इत्यादि सुविधा देने में जुटे हुए हैं। जो सेवा कार्य सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात्रि 12 बजे तक चलता है। शैलेश वर्मा ने बातचीत में बताया कि यह बहुत ही अमूल्य समय है। एक तरफ कई वर्ष बाद महाकुंभ लगा है, यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इसके साक्षी बने और महाकुंभ के स्नान के बाद जो लोग बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं, श्रद्धालु उनके पांव पखारने व इनके सेवा करने का जो पुण्य हम लोगों को मिल रहा है, यह वाकई अद्भुत है। हम समस्त काशी की जनता से यह अपील करते हैं कि हमारे काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की निरंतर सेवा करते रहिए, जिससे पूरे विश्व में काशी का नाम हो। हम लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का इस महाकुंभ का पूरे विश्व में चर्चा है। यह उन दोनों लोगों की ही देन है। आज पूरे विश्व से लोग संगम स्नान करने के बाद काशी आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यह वाकई हमारे सनातन धर्म कैसे स्वर्णिम युग का आगाज हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो महाकुंभ 2025 का आयोजन इस मोदी जी और योगी जी के राज में हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पर्व है। और किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपने वृद्ध माता पिता और धर्म की यात्रा पे निकले जन का और अपने राष्ट्र की सेवा का अगर मौका मिल जाए तो इससे बड़ा समय उसके जीवन का कोई नहीं होता है। और ये समय आज काशी वासियों को मिला है सौभाग्य से कि जो महाकुंभ से होकर के काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जन आए हुए हैं, हम उनकी सेवा में लगे हैं। ये सौभाग्य बाबा ने हमें प्रदान किया। बाबा का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम आप सभी पत्रकार भाइयों का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो आप पूरा दिन रात 24 घंटा घूम करके क्या सुविधाएं और अच्छी तरीके से दी जा सकती है। और जो कहीं कोई कार्य कर रहा है अगर इनकी सेवा भाव का, तो वहाँ आप जाकर के प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, तो आप भी साधुवाद के पात्र हैं। बात की जाए तो जिस तरह से इस बार 144 साल बाद महाकुंभ लगा है और बनारस और अयोध्या में दर्शनार्थियों की जो भीड़ देखने को मिली, क्या वाकई हमारे सनातन धर्म में एक नई ऊर्जा, एक नया संचालन हुआ है? देखिए, 144 साल के बाद इस महाकुंभ में कुछ ऐसे सहयोग आए हैं जो 144 साल बाद हम सनातनियों को प्राप्त हो रहे हैं। इस महाकुंभ में हम जो सनातनी अपनी सेवा भाव दे रहे हैं या कर रहे हैं, इसका हमें प्रभाव अपने आने वाले वंश को, अपने आने वाले पीढ़ी को जरूर प्राप्त होगा। ये पूर्ण रूप से हमें पूर्ण विश्वास है। और इस प्रयाग महाकुंभ में जो भी जा रहे हैं स्नान करने, वो देवतुल्य हैं और वो वहाँ जाकर के राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता को भी हम चरण वंदन करते हैं। शैलेश जी, एक बात और है, प्रयाग से लेकर काशी तक आपने एक कर दिया है कि दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो। प्रयाग में भी आपका बहुत वहाँ भंडारा चल रहा है, काशी में भी आपका निरंतर भंडारा चल ही रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या आने वाला समय और लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो एक छोटी सी पहल की थी, हम कुछ नहीं कर पाए। हमने पहल किया था कि वहाँ पे टेंट की थोड़ी व्यवस्था हो जाए, भंडारे का हो जाए। लेकिन जो टेंट लगाने वाले गए, उनसे मैंने कहा कि भाई वहाँ पे क्या आपको सुविधा हो रही है, क्या आपको और आर्थिक सहयोग चाहिए? वो बोले यहाँ आने के बाद तो इतने दान दाता है कि भैया कोई ज़रूरत ही नहीं है, और हम लोग इस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे बड़े भाई तुल्य हैं संजय जी, जो लगातार 4 दिन से सेवा कार्य भाव में साथ में लगे हुए हैं, उन्हीं की प्रेरणा है। और उनकी प्रेरणा से मैं आपको बता दूँ, मैदानी से लेकर के बांस फाटक तक में लगभग 12 ऐसे स्टॉल लगे जो सेवा भाव के लिए। संजय जी भी बहुत ही बड़े साधुवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने ऐसी प्रेरणा हम भाइयों को दी है।
कुछ नहीं कहेंगे भैया, दुनिया ये देख ले। दुनिया जो कहती है कि सनातन को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया देख ले। दुनिया में शांति अगर किसी धर्म में है तो सनातन में है, बाकी सब बेकार है। सनातन ही है जो दुनिया को शांति और एकता का पाठ पढ़ा सकता है, और ये सनातन के कारण ही पूरी दुनिया में शांति है। बस यही संदेश है।